हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 के लिए कंटिन्यू करते हैं। ये हम 25 क्वेश्चंस पहले ही कर चुके हैं। 26 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन में है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्लांट द्वारा किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और CO2 और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका एक पूरा इक्वेशन है, और वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इक्वेशन ही आ जाएगा क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन में आ सकता है बिल्कुल। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब H2O ऐड होता है तो हमें ऑक्सीजन मिलता है और ग्लूकोज मिलता है। और कई बार ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ रखा है जो कि है 6C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और कई बार डायरेक्ट ग्लूकोज का फार्मूला पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2020 में, अक्टूबर 2020 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुनील अरोरा थे। अभी कौन है? अभी मतलब जनवरी 2025 में है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हु रोट द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया? E.M. फॉस्टर। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, ये हमें याद हैं तो हमारे लिए इजी हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को लेके ज़्यादा लोड नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब हम पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट ही है क्योंकि ये एक रैंडम फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये फैक्ट है पॉलिटी का। इसमें कह रहा है, टोटल टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट है 2-11-17, इतने दिन लगे थे। 1946 में हमारा वो हो गया था, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, और उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था पूरा। उसमें जो बहुत सारी कमिटीज बनी थी, जिसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी टोटल 6 मेंबर थे, और जिसमें अंबेडकर जो हैं, अंबेडकर चेयरमैन थे। तो इससे रिलेटेड इतने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो बनाया गया है वो कब बना था? 2010 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है, और खास बात ये है कि जो इसके चेयरमैन है ना, ये ऑलवेज रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, रिटायर्ड जज ही बनते हैं। एक तो ये, दूसरा ये अभी अभी मतलब जनवरी 2025, इस समय इसके जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। डैश अ 17-year-old girl from सूरत अपॉइंटेड एज रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मतलब ये इंटरनेशनल करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ESS is a computer based system that allows users to transform enterprise data। तो ये ESS है क्या? ये है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एक्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर के जो टर्म्स हैं, जैसे DBMS हुआ, HTTP, ये सारे टर्म्स के URL, इनके हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ये भी बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 33, क्विट इंडिया मूवमेंट
1942 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार आता है। और हिस्ट्री अगर कोई स्टार्ट करेगा हिस्ट्री पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, तो ये सब फैक्ट इजीली वो याद रखेगा क्योंकि बहुत ही इजी फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में इस तरीके का जो पैटर्न है उसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें हमें वैल्यू उनकी फाइंड करनी है। तो देखते हैं 25, 64, 5, 8, 13। बिल्कुल पैटर्न समझ में आ रहा है। ये 84 क्या है, 8 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, और इन दोनों का एडिशन 30 है, 13 है। 144 और 36 6 का 12 का, मतलब ये एकदम अंडर रूट चल रहा है ये पैटर्न। इधर जो दिया है उसका अंडर रूट करेंगे तो ये इधर लिखेंगे और उसके बाद दोनों का एडिशन कर देंगे। तो मुझे लगता है इसका 11, क्योंकि 121 11 का है और 9 का स्क्वायर 81 है और दोनों को ऐड करके 20। तो ये पैटर्न बहुत ही इजी रीजनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में दिया है स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4, रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तो स्पीड दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है, इनका टाइम। तो पहले देखते हैं स्पीड और टाइम का इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, इसका हम इनवर्स कर देंगे इन वैल्यूज का, और उसके बाद फिर इसको हम एक कॉमन जो एलसीएम आएगा दोनों का, जो एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 6:4:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये गिवन है सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 में है सेटलिंग डाउन ऑफ heavier insoluble component of a mixture of water and insoluble substances is called। मतलब ये अगर जार है, इसमें पानी है और इसमें अगर कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे सैंड है हुआ, छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे बहुत सैंड से घुले हुए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो पानी में बैठ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो बैठना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेटलिंग डाउन। इवापोरेशन क्या है, जब ये पानी जो जार में रखा हुआ है इवापोरेट हो जाए, जब इसको सनलाइट के द्वारा, हीट के द्वारा ये उड़ जाए और गैसियस फॉर्म में चला जाए। डिकेंटेशन मतलब कि सेपरेट करना, डिकेंटेशन मतलब कि सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर में सॉलिड को सेपरेट कर लेना। फिल्ट्रेशन मतलब कि एक छन्नी, जैसे चाय है, चाय छानने का प्रोसेस फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन हो गया सेटलिंग डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये पूरी तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विमेंस डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का सबसे पहला ओपन होता है, ये गेम होता है और ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जिस साल एग्जाम होगा उस साल का हमें अपडेट रखना है। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉज द पार्ट ऑफ एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 से 45 तक हुआ था, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई अगर हो रही है तो दो लोगों के बीच में होगी, तो एक था अलाइड फोर्स, अलाइड पावर, और दूसरा था एक्सिस पावर। ये जो अलाइड पावर थे इनमें था यूएस, यूके और सोवियत, जो कि रशिया डोमिनेटेड। उसके बाद एक्सीज में एक्सीज में थे जर्मनी और इटली, जापान, ये थे एक्सीज पावर। और इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। और इस एक नोटिस करने वाली बात यह है कि कितना शॉकिंग है कि
हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि रशिया सोवियत यूएस के साथ था और जापान यूएस के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था, जबकि करेंटली जापान और यूएस एक बहुत ही अच्छे अलाइड हैं, अच्छे फ्रेंडली कंट्री हैं और दोनों मतलब सेम व्यूज़ रखते हैं अपने, और हर जगह उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो एक दूसरे से तालमेल बना के चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है वाल्टर इज हेजनबर्ग्स ट्विन ब्रदर, हेजनबर्ग इज ईवा's ब्रदर, न्यूटन इज ईवा's फादर एंड स्काइलर्स ब्रदर। ठीक है, वाल्टर और हेजनबर्ग ब्रदर हैं, दोनों ब्रदर हैं। हेजनबर्ग इज ईवा's ब्रदर, ये ईवा का भी ब्रदर है। न्यूटन इज ईवा's फादर, न्यूटन जो है ये ईवा के फादर हैं। एंड स्काइलर ब्रदर, न्यूटन जो है वो न्यूटन इज ईवा's फादर एंड स्काइलर्स के ब्रदर हैं। ठीक है, स्काइलर इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, स्काइलर इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड हैज 2 नेफ्यू, मतलब 2 चिल्ड्रन भी हैं और 2 नेफ्यूज भी हैं एंड 3 nieces। ठीक है, हाउ इज स्काइलर रिलेटेड टू वाल्टर्स मदर, स्काइलर वाल्टर्स की जो मदर है, मतलब जो इनकी वाइफ हैं, उनसे इनका क्या रिलेशन है, तो वो उनकी जो है हस्बैंड की सिस्टर है, एकदम सिंपल है। बट यहाँ पे ये और इनकी इतनी सारी 2 बच्चे हैं, 2 नेफ्यू हैं, ये सब बताने की क्या जरूरत है, इलॉजिकल है, ये टाइम वेस्ट है पूरा। इसीलिए कई बार हम ऐसे लंबे क्वेश्चंस को ना डायरेक्ट हम ये भी देख सकते हैं कि पूछा क्या है, मतलब क्या है क्वेश्चन, चाहता क्या है आंसर। तो अगर हम ये पहले पढ़ लेते ना, स्काइलर रिलेटेड टू वाल्टर्स मदर, तो ये हमें ये सब चीजें ना थोड़े हमें 1 आध मिनट हमारे बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो करंट अफेयर जब हम पढ़ेंगे बिफोर एग्जाम 6 मंथ्स के, तो उस समय इसका रेलेवेंस है इस तरीके के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है हमें पैटर्न देखना है और जो क्वेश्चन मार्क है इसको फाइंड करना है। पैटर्न देखो क्या है, 8 7 6, मतलब इन दोनों के बीच का, दोनों का, ठीक है, इसमें 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 3 का, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 मेंटेन होगा, कुल मिलाकर यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्योंकि ये 6 है, ये 8 है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 42, इसके पहले जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, तो हमने देखा था कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट डैम, ये सब हमने देखा था। लॉन्गेस्ट रिवर हो गई नाइल, सेकंड हो गई अमेजोन जो कि ब्राज़ील में है, और ये हो गया तुम्हारा यांगसे चाइना में है, अमेजोन ब्राज़ील में है, और गंगा तो हमारी इंडिया में है। इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 43 में क्या कह रहा है, 43 में है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज albinism is written as 79, how will neuron be written in that code। ये क्वेश्चन होते बड़े इजी हैं लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट कराते हैं हमारा। तो देखो ये है, तो हम थोड़ा एक बार ना इसके लिए कर लेते हैं नंबरिंग, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. A, L, B, I, N, फिर I, फिर S, फिर M. अब इसको एडिशन करना है हमें, तो ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3, 12, 24, 37, 51, अच्छा ठीक है 79 आ गया. जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया 79. इसका मतलब ये अल्फ़ाबेट्स के एडिशन है और कुछ नहीं है. तो जब हम न्यूरॉन्स के जब हम ऐड करेंगे तो हम एक बार ऐड कर लेंगे तो 87 आएगा. तो बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट पे था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 है, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 4000 ईच. ठीक है. गेन्ड 15% ऑन वन, लॉस्ट 15% ऑन अदर. मतलब 4000 है और 15% का लॉस हो रहा है एक पे, प्रॉफिट हो रहा है, और एक पे 15% का लॉस हो रहा है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैलकुलेटिव. ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें एग्जाम में, पैनिक नहीं होना है. इजी होते हैं, बस थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं. देखो दोनों का एसपी तो दिए रखा है, ये एसपी है, ये बेचा गया है. ठीक है. देखो एक केस है ना, 100 रुपये में अगर कोई सामान है और 15% प्रॉफिट लेना है हमें, तो 115 में बेचना पड़ेगा. ये 4,000 के. एक केस ये है. दूसरा केस ये है कि 100 रुपये का सामान है, अगर लॉस में बेच रहे हैं 15% का, तो 85 में हमें उसको सेल करना होगा, बेचना होगा. ये भी ठीक है. हम यहाँ से ना सीपी इसको बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट. कॉस्ट प्राइस किसका, प्रॉफिट के केस में, और कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में. तो सीपी प्रॉफिट के केस में क्या होगा, तो देखो 4000 डिवाइड बाई 115 इंटू 100, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी. तो ये क्या है, 4000 डिवाइड बाई 115, ये 23, 8, 1, 2, 3, 4, 23 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आई थिंक 3, 3 से जाएगा. ठीक है. ये आएगा 4, फिर इधर वैल्यू 7, 8, इतना आ गया. अब कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में, जब ये लॉस ले रहा है, तब आएगा 4000 डिवाइड बाय 85, और ज़ीरो हम इसी में ऐड कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4. पर जब इसको इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है 17, ये आ रहा है आई थिंक 4, और इसमें से इसको इधर देंगे तो 706. अब क्या है, हमें लॉस, अब देखो ओवरऑल तो लॉस ही होगा, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट जो मिलता है, सक्सेसिव वाले जो फार्मूला होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो लॉस ही आ रहा है. ठीक है. तो अब ये हो गया, तो लॉस इज इक्वल्स टू, टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी हुआ 34784706. ये दोनों प्लस करना है, माइनस 8000. तो ये हो जाएगा आई थिंक, ये हो जाएगा 4818 माइनस 8000, ये हो जाएगा 184. क्वेश्चन नंबर 45. What is the number of divisors of 120? अब 120, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120. ठीक है. तो 120 के पहले फैक्टर्स देख लेते हैं. 120 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5. तो 2 के पावर 3
3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16। ये हमारा आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दे रखा है और करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं एक बार। अच्छा, क्वेश्चन स्टेटमेंट और आर्गुमेंट वाले हैं 46। इसमें क्या करना है, शुड पेरेंट्स बाय वॉर टाइप वीडियो गेम्स फॉर देयर चिल्ड्रन। मतलब क्या जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो लड़ाई झगड़े युद्ध वाले जो वीडियो गेम्स हैं, क्या वो देने चाहिए अपने उनके फादर्स को। मतलब अब जो फादर्स हैं उनको बच्चों को, उनके बच्चों को लड़ाई झगड़े वाले वीडियो गेम्स देने चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, एक यस वाला एक नो वाला। यस में क्या है, सच गेम्स आर यूजफुल इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग स्किल इन चिल्ड्रन। वॉर टाइप टॉयज डू नॉट टीच चिल्ड्रन गुड वैल्यूज। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट्स तो एकदम एकदम सॉलिड लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, सही लग रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आंसर दिया है बोथ द आर्गुमेंट आर स्ट्रांग। ऐसे क्वेश्चंस में हम श्योरिटी से आंसर सही नहीं कर सकते। कई बार हम यही कहेंगे कि सेकंड आर्गुमेंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अगर हम वॉर टाइप के वीडियो गेम्स देंगे तो वो वायलेंस आएगा बच्चों के दिमाग में, वो लड़ाई झगड़े और मारपीट करना ये नॉर्मल समझेंगे इन चीज़ों को। तो मे बी वो हिंसक हो जाए बच्चे बचपन से ही। तो कुल मिला के लेकिन आरआरबी ने दोनों जो आर्गुमेंट है दोनों को स्ट्रांग माना था। तो हमें आरआरबी के बात को समझना पड़ेगा, इसकी मेंटालिटी को, कि नेक्स्ट एग्जाम में जब भी इस टाइप के सिचुएशन के क्वेश्चन आएंगे तो हमें रिपीट करना है इस आंसर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन आइटम पर केजी। पर केजी, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो ये आई थिंक 2.1 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2.3 आए। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 पॉइंट आई थिंक 2.6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.3 आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है, अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 324 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मोल्डेड इनटू अ क्यूबॉइड हुज लेंथ विड्थ हाइट आर इन द रेशियो 3:2:1 2:2। मतलब देखो, क्यूब है, इतनी वैल्यूम का है, 324 का है उसकी वॉल्यूम, वो क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, मोल्ड किया जा रहा है। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ। और जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है इसका रेशियो दे रखा है, तो हम इजीली कर लेंगे। एक्स कर लेते हैं, कोई एक कॉमन मल्टीप्लायर ऐड सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर। तो सपोज कर लो 3x, लेकिन वॉल्यूम तो सेम है तो वॉल्यूम 324 ही रहेगा इंटू 2x इंटू 2x। ये हो जाएगा, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3,108 और ये 254 एंड 227। तो मतलब 27 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब क्या पूछ रहा है, लेंथ। तो लेंथ क्या है, 3x है। 3x 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो लेंथ इसका हो गया आंसर 9। क्वेश्चन नंबर 49। 49 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए हमें सीधे और सीधे सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। कैसे करेंगे सॉल्व, इजीली एलसीएम लेना है, सॉल्व करते जाना है। तो जोड़ा बना लेते हैं दोनों का। 7 जोड़ा ऐसे बना लेते हैं, 7
बाई 9, 11/12 प्लस ये एक जोड़ा हो गया और एक ये जोड़ा हो गया 13/16 माइनस 1/8। इसको हम कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 36, ठीक है। 7 4 28 और 33 माइनस में रहेगा, प्लस 13 माइनस 2/16, तो ये हमारा आ जाएगा 5/36 माइनस में प्लस 11/16। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा 144, तो जब करेंगे तो 79/144 ही आएगा। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 में हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड ऑन लैंड, एंजल वाटरफॉल। सेम क्वेश्चन आगे के जो पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है प्रीवियस ईयर में, उस सेट में भी यही क्वेश्चन था, लॉन्गेस्ट वाटर और हाईएस्ट वाटरफॉल, और इसमें भी है एंजल वाटरफॉल। सेकंड है तुगेला वाटरफॉल है जो तुगेला, और इंडिया की जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कुचिकल वाटरफॉल इंडिया में हाईएस्ट है। और ये सब मतलब सुपरलेटिव जीके हैं और ये रिपीट होते रहते हैं अपने आप में। तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।